शांति बोलिए देवादेव प्रकृति कुंकर श्री आदिनाथ भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की, 16 कारण महापर्व की, 10 लक्षण पयोषण पर्व की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री यादव सागर जी महाविराज की, आचार्य संघ की। सद्गुरु इस 16 कारण पर्व में 10 लक्षण पयोषण पर्व का एक 10 लक्षण महामंडल विधान भी बड़े उत्साह से चल रहा है। प्रत्येक धर्म पर हम अच्छा आचार्यों के द्वारा दिया गया उपदेश अपने चिंतन में ला रहे हैं। आज कितना पवित्र पावन दिन है और लोगों ने अपना त्याग करके परिचय दिया। बहुत अच्छा लगा। कितना दान इस क्षेत्र में अपने आप आ रहा है। कितनी भक्ति भावना हमारे जिनेन्द्र भगवान के इस उत्सव के बारे में, रथ के बारे में है। ऐसा चांदी चांदी का यहाँ पर भाव, तो चांदी चांदी बरस रही है। खूब दिल से लोग कर रहे हैं। आज देखो दमोह वाले भी आ गए, जयपुर वाले भी आ गए चांदी में जुड़ने के लिए। बहुत अच्छा है। और ऐसे हर एक घर से, हर एक भव्य आत्मा से जो उनकी शक्ति है अपने अनुसार कर रहे हैं। कई लोग कुछ त्याग भी कर रहे हैं। किसी ने कहा इतना अच्छा लगा 16 कारण, इतना अच्छा लगा, इतनी अच्छी साधना हुई, हमारा मन करता है कि हम अब दीपावली तक शाम को खाएंगे ही नहीं। हम कहीं क्या समझते हैं। इतना अच्छा भाव आया। इस साधना का बहुत बड़ा एक उदाहरण है और एक अनुभव है कि लोग कैसे आगे बढ़ते हैं। तो बंधुओं, कुछ ना कुछ त्याग, छोटा मोटा नियम हमको जरूर लेना चाहिए आगे कभी त्याग करने के दिन। जो भी अपना तन मन धन से जो भी होता है त्याग जरूर करना चाहिए। आज के त्याग के बारे में हमारे आचार्य कहते ही हैं कि त्याग मतलब जानते हैं छोड़ना है, दान देना अर्थ है। लेकिन वे कहते हैं कि संयत से योग्यम ज्ञानाधिदानम त्यागा। ये मुनिराजों की अपेक्षा से कि संयम के योग, संयमी लोगों के योग्य ज्ञान आदि से ज्ञान दर्शन चारित्र का दान देना मुनियों का त्याग धर्म है। क्योंकि उनके पास वो कोई वैभव है नहीं। जैसे हमने कहा आपको हम शास्त्र देंगे, आपको इस पुस्तक का पूरा सेट देंगे और अभी तो दे ही रहे, वैसे भी आपको प्रवचन में तो ज्ञान आदि का दान देना, सम्यक दर्शन तो दिया ही है सबको। चारित्र में भी आपको 16 कारण 10 लक्षण हो ही रहे हैं। तो यही त्याग है। बहुत महान है। इस पड़ावा नगरी में दक्षिण भारत का कई जगह से आकर लोग प्रतिमाधारी बन के चले गए। मैंने कितनी कहा था आपको, कहाँ गुजरात, कहाँ तमिलनाडु, कहाँ कौन जगह जगह से आके लोगों ने हमसे प्रतिमा के व्रत लिए। कितना अच्छा हुआ है। आपके यहाँ के लोगों ने भी लिए होंगे। हमको इतना तो हम नहीं रखते ख्याल की कितने लोग ले रहे हैं और क्या, लेकिन बहुत लोगों ने आगे बढ़ के काम किया है। तो बंधुओं, ये बातों छोटी छोटी उम्र में कॉलेज स्कूल पढ़ने वाले बालक बालिकाओं ने भी 16 कांड रख दिया। जब अंत में उन्हें यहाँ बुलाया जाएगा क्रम से कुछ स्मृति के लिए, तब आपको मालूम पड़ेगा कि हमारे नगर के कितने लोगों ने व्रत किए हैं, शिविर में भाग लिया है, बड़ी कलिमता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ की युवा शक्ति भी बहुत अच्छी है। तो रोज देखता हूँ इन दिनों हमारा बिहार नहीं करवाया, आहार भी करवाने जाते हैं गुरु चाचा लोग। इतना ही नहीं है, सुबह से देखो ऐसे अभिषेक कर रहे हैं, विकासन भैयावती को तत्पर रहते हैं, रात तक देखते रहते महाराज जी कब उठेंगे, कई कब भैयावती करेंगे।
ऐसी लगन है, ऐसे चरण छूने को तरसते हैं, अच्छे आचरणवान है, सब प्रकार का त्याग है, पूरा जो निर्भय होता है वो निर्भयता बताती है कि इसका अंतरंग से त्याग है। वो पास में आने के लिए लालायत होता है, चरण छूने के डरता नहीं, भयभीत नहीं होता, दूर नहीं रहता है कि उसको हम पहचान ना पाए अंदर तक। वो सामने आता है क्योंकि अंदर से वो निर्मल होता है। ऐसी निर्मलता इनके अंदर भरी हुई है तो बहुत अच्छा लगता है कि चढ़ावा नगरी का ये संस्कार है। इनके माता पिता कैसे रहे होंगे, इनके माता पिता ने कैसे संस्कार दिया होगा, कैसे समझाया होगा, कैसे पाठशाला भेजा होगा, कैसे इनके लिए हर तरह से दोषों से बचाया होगा। धन्य हो ये इनका संस्कार, बहुत अच्छा है। हम सराहना करते हैं कि ऐसी पाठशालाएं चलती रहें, ऐसे आगे आप बढ़ते रहें और जिन भर इनकी प्रभावना करते रहें और साधु हमेशा आते रहें और चौमासा। तो ऐसे बहुत अच्छे लगे हमको ये संस्कार और ऐसे ही हमारी भावना है कि आप लोग स्वाध्याय में भी आगे आएं और जब साधु आते हैं तो उनसे कुछ सीखें, क्लास में कक्षाओं में पढ़ें। हमारे यहाँ तो सुबह से शाम तक चल ही रहा है और यहाँ तक कि शाम को भी पाठशाला के या और भी कई लोगों ने बच्चियों ने अच्छा दिया लाभ। अभी भी कुछ कक्षाएं चलेंगी 10 लक्षण के बाद और एक कंठपाठ प्रतियोगिता होगी। तो इस कंठपाठ प्रतियोगिता में कई लोग कटवासु सुनाएंगे, स्टोपदेश, गद्य संग्रह, छह ढाला आदि कई चीज़ें सुनाएंगे। बच्चे लोग भी भक्तांबर वगैरह सुनाएंगे। तो उनकी भी और भी कोई कक्षाएं बाकी हैं तो हम कोशिश करेंगे कि उनको सिखाया जाए और वे अच्छे ढंग से बिना देखे बोल सकें। ये बहुत अच्छी परंपरा चल रही है, चलती रहेगी। ब्रह्मानंद सागर का उदाहरण तो है ही कि उन्होंने 8 चातुर्मास किए तो उन्होंने भी संस्कार दिया होगा। यदि संस्कृत के ज्ञाता थे और उन्होंने भी सबको त्याग नियम संयम में आगे लाया होगा तभी तो ये संस्कार बना हुआ है। और भी आएंगे मुनिराज, बहुत आएंगे और जो भी आते हैं किसी कमंडल के धारी सम्यक दृष्टि मुनिराज और ऐसे आदिका मुनि संत जो भी आते हैं आप सब उनका अच्छा आदर करें, उनसे सुने, उनको लेने जाएं, भेजने जाएं, उनसे प्रदर्शन सुने, कक्षाएं पढ़ें और खूब अच्छे से उनकी वैयावृत्ति करें कि हमेशा ये परंपरा चलती रहे। और ऐसे लोगों को ही आप आगे लाएं जो मुनि संत की वैयावृत्ति करते हैं, उनको लेने जाते हैं, भेजने जाते हैं, वैयावृत्ति करते हैं, सेवा करते हैं, उनके सामने बैठते हैं, प्रदर्शन सुनते हैं, उनको आगे लाएं तो धर्म की परंपरा हमेशा चलती रहेगी। कोई मोह बस अपन को ऐसा काम नहीं करना, गलत चीज़ का समर्थन नहीं करना, अपन तो उनको ही करेंगे जो सच्चे देव शास्त्र गुरु के भक्त हैं और आगे आएंगे। जिन धर्म की प्रमाण धर्म को लुप्त नहीं करना, धर्म नष्ट ना हो जाए, इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। तो संयम तो योग ज्ञानादि का दान है, वह त्याग है। और भी कहा है इसी प्रकार से कहते हैं कि ये तो सर्वार्थ सिद्धि का मैंने बताया। राजवाद में क्या कहा है अकलंदेव ने कि परिग्रह से चेतना चेतन लक्षण से निवृत्त त्याग इति निश्चित। जो परिग्रह चेतन अचेतन रूप परिग्रह है संसार के काम में आता है तो उससे धर्म कार्य तो नहीं हो पाता, तो उसका त्याग करना, उसकी निवृत्ति लक्षण रूप जो है वह त्याग धर्म है। और इसी प्रकार व्याख्या में आचार्य कुंद कुंद देव क्या कहते हैं। अब कुंद कुंद की वाणी भी सुन लो भैया, कुंद कुंद को भी जानने वाले बहुत लोग हैं। उनकी वाणी क्या है हम तो सब बोल रहे हैं, आपको सुनने की जरूरत है। हमारे पास तो माल कम नहीं है, बहुत दिया है गुरुदेव ने। तो क्या कहते हैं वे वार्षण व्याख्या में, निर्वेदियं भावै मोहं संयोनि सर्वदर्वेषु जो तस्य हवे चागो इति भर्गं जिनवरिंदेहि। जिनवर कौन होते हैं? जिनेन्द्र भगवान। उन्होंने क्या बोला है कि जो साधु सभी द्रव्यों में मोह का त्याग करके 3 प्रकार के निर्वेद मतलब संसार सभी भोगों से निर्विन्न वैरागी होकर इनकी भावना भाता है, इनके ही चिंतन में लीन रहता है। संसार असार है, स्वार्थ से भरा हुआ है और शरीर भी नश्वर है,
नौमल द्वारों से भरा हुआ है। भोग भी राग द्वेष कर्मबंध के कारण है। इसलिए इनके बारे में चिंतन करता हुआ जो हमेशा इनके त्याग की भावना लाता है वह उत्तम त्याग का धारी, उत्तम त्याग धर्म का धारी श्रमण होता है। ऐसा उन्होंने इतना अच्छा बताया है। और अब साधकों की अपेक्षा से त्याग की क्या परिभाषा है? भगवती आराधना में कहते हैं कि संयम कायोग्य आराधि दानम त्याग। संयम के योग्य मतलब जो मुनि है, जो साधु हैं या जो उत्तम पात्र है, मध्यम पात्र, जगन्य पात्र है, उनके लिए गति आदि जो भी कदमाधारी आदि हैं उनके लिए क्या देना? आहार आदि का दान देना त्याग धर्म है। आहार आदि दान क्या है? 4 प्रकार के दान आप जानते हो। दान 4 प्रकार के होते हैं, आहार दान, औषध दान, उपकरण दान, आवास दान। ऐसे दानों को देना ये श्रावक के अनुसार त्याग धर्म होता है। आपका जीवन इसमें महान बनता है। जो किए गए आरंभ सारंभ के पाप हैं वे इस दान से धुल जाते हैं। दान और पूजा तो इतनी मुख्य चीजें हैं जो श्रावक के किए गए पापों को धो देती है, सावन के समान है। तो बंधुओं, रोज हमको ये करते ही रहना चाहिए कि हम मंदिर जाएं, पूजा करें, कुछ ना कुछ दान दे के आते हैं। साधु नहीं है तो वहाँ हुंडी में कुछ डाल के आते हो कि भैया ये अच्छे काम आएगा, ये मंदिर बनाने के, जीर्णोद्धार के काम आएगा, ये पाठशाला के काम आएगा, आदि आदि कई और भी कई काम है, स्वाध्याय आदि। और साथ में ऐसे जीवों की रक्षा के काम भी आते हैं। गौशाला वगैरह व्यवस्थित होती है तो वहाँ पर भी जीवों की रक्षा के काम भी आते हैं। ऐसी ऐसी गौशाला बनाई गई है जहाँ पर बड़े बड़े महासंघ में ट्रैक्टर और जाने क्या क्या मशीनें दान में दे करके वहाँ जीवों की रक्षा के उपाय किए हैं, क्योंकि ये कत्ल खानों में कट जाते हैं। तो उन लोगों ने ऐसी मशीनें वगैरह, भूसा वगैरह वगैरह की दी। अच्छा लगा कि देखो जैन समाज कितना काम कर रहे हैं। आप देखने जाते 200-400 गायें रहती हैं, कैसे कंपाउंड है, कैसे उनके खाने का स्थान, स्टोर करने का स्थान है, पानी पीने का स्थान है, रहने का स्थान है, कितने लोग संभालते हैं, स्वच्छता है कि नहीं, पूरी उनकी देखभाल होती कि नहीं। जब पूरा दिन पाते हैं कि आपने बिल्कुल व्यवस्थित किया है तो वे आपको नंबर देते हैं कि ये कितने कौन से नंबर पर है और इनको कितना दान दिया जाए। लाखों रुपए का दान मिलता है और सरकार भी दान देती है। लेकिन आजकल तो लोग पदवी के लिए बन जाते हैं, कौन देख रहा, कौन जा रहा, कौन क्या कर रहा, कुछ मालूम नहीं, तो फिर कुछ नहीं मिलता है, कुछ नहीं है। तो हमारे लिए हमेशा सजग रहना चाहिए। कोई भी काम होता है उसकी बार-बार मीटिंग करो और देखभाल करो, लोगों को संभालने को लगाओ, नए नए लोगों को काम सौंपो। अपन काम नहीं सौंपेंगे, अपने हाथ में रखेंगे, उसे नहीं देख पाएंगे, वो चीज़ खत्म हो जाएगी। हर जगह हमें ध्यान देने की जरूरत है। तो ये चीज़ का उदाहरण आपको पाना हो तो आप जाइए, कहाँ देखिए गौशालाएँ, आप पकौड़ा जी की देखिए, आप खेड़ा की देखिए, ऐसे बहुत सारी बंडा की देखिए। बंडा में गौशाला है, इतने सेट बनाए, गिरनार, संवेद शिखर, ऐसे ऐसे नाम रखे हुए। 4-5 हजार गायें जब चरने को जाती हैं, उनको चराने वाले ले जाते हैं, पूरा रास्ता रुक जाता है। हमने देखा, हम एक बार सुबह जंगल से आते, कौन सी गाय? बोले गौशाला की है। हमने खेत में रख के वहाँ जा रही है गायें, उनको चराने वाले ले जाते हैं। हमने कहा वाह, चौथी काल जैसा लग रहा है कि चौथा काल आ गया, सारे रास्ते पूरे खड़े। ऐसा देखा माहौल, तो ये लगन है। रोज देखने जाती है टीम, रोज सेवा करने टीम जाती है। अभी यहाँ पर भी देखा था, मंडी बामोरा में दिल्ली बॉम्बे के लोग भी समर्पित है। ये फोन करो, दान बरस जाता है। कैसे लोग हैं, इतनी अच्छी गौशाला हमको नहीं रहती। हम कई गौशाला जाते हैं, जंगल आदि जाते हैं, देखकर आते हैं। अशोक नगर में भी गौशाला है, बहुत जगह प्राय बुंदेलखंड में अधिक जगह पर गौशाला कम से कम 1000 सिंपल गौशालाएं पूरे देश में खोली गई। गुरुदेव का आशीर्वाद रहा,
तो आप लोग भी ऐसी रक्षा करो प्राणियों की, बहुत अच्छा होगा। ये भी एक दया धर्म है, निभाना चाहिए। और आगे कहता हूँ कि ये त्याग जो है हम करते हैं दान आदि रूप से या कोई भी भोग सामग्री का, तो वह दो तरह से होता है, यम और नियम। एक यम मतलब होता है यावत जीवन पर्यंत के लिए कोई वस्तु का त्याग कर दिया जाए, जैसे कोई भी भोग सामग्री है, किसी ने बाहर का त्याग कर दिया है, किसी ने चाय का त्याग कर दिया है, किसी ने कोई भी वस्तु का त्याग कर दिया, समझो शक्कर ला दिया, किसी ने कुछ भी, तो ये जीवन भर के लिए होता है और या कुछ महीनों के लिए, कुछ दिनों को, तो ये नियम त्याग कर जाता है। एक नियम कुछ दिनों को और आजीवन यम रूप होता है। और यह त्याग जो बाहरी त्याग है वह धन धान आदि का होता है, अभ्यंतर में कसाय आदि का होता है। तो बाह्य अभ्यंतर के भेद भी दो प्रकार का है। और देखिए दान के क्षेत्र कौन से, ध्यान से सुनना है। 7 क्षेत्र होते हैं दान में, कहाँ कहाँ दान दिया जाता है। इसके बारे में आगम में एक श्लोक है, जिन बिंबम जिनागारम जिनयात्रा प्रतिष्ठितम दानम पूजा से सिद्धांते लेखनम क्षेत्र सत्यतम। 7 क्षेत्र होते दान देने के। कहाँ कहाँ दान देना चाहिए? जिन प्रतिमा, जिन्हें भगवान की प्रतिमा बनाने के लिए दान देना। दूसरा है जिन मंदिर जिनालय के लिए दान देना। तीसरा है जिन यात्रा, जब यात्रा करते हैं शिखर जी आदि की यात्रा, तो गिरनार जी की यात्रा भी कोई लोग करवाते अपनी ओर से। हमारे सानिध्य में एक सूरत में चातुर्मास का मेला 2012 की बात है, तो वहाँ से 1500 लोग संवेद शिखर जी के लिए गए और एक ऐसी टीम बनी थी जिन लोगों ने लाखों रुपया खर्च करके वो यात्रा कैसे करवाई। एक नई ट्रेन बुक की, पूरी ट्रेन नई आई थी, बिल्कुल फ्रेश, और उसमें पूरे बैनर्स लगाए गए क्षेत्रों साधुओं के, जो सूरत आए उन चातुर्मास पहले भी किए हैं, उनके भी वहाँ फोटो लगाए गए। और पूरी ट्रेन में अंदर से जाने का रास्ता है, एक डब्बे में भोजन बनता है, एक डब्बा कुएं के पानी वाला, उसमें 300, 200, 300 तो प्रतिमाधारी गए थे, उनके कुएं के पानी की व्यवस्था एक डब्बे में, पूरा कुएं का पानी गया है। शुद्ध वालों की बनने की भोजन व्यवस्था अलग है और सामान्य लोगों की अलग है। उसमें क्लासें चल रही है, सुबह से सुप्रभात होता है, एक साथ माइक लगे हुए हैं और विद्वान लोग पढ़ते हैं, सब सुनते हैं, सामायिक पाठ सब होता है, कक्षाएं चलती हैं, स्वाध्याय चलता है, परीक्षा होती है, सबको 2-3 दिन बुक दी गई, उनको नई पुस्तकें छपाई गई, पूजा की एक बैग दिया गया, उसमें पूरा सेट है, एक बैग दिया गया उनके लिए सामग्री चढ़ाने के लिए, डब्बी वगैरह, पूजा की पुस्तक, 2 बैग दिए गए। हमारे सामने आए सब लोग, सबको आशीर्वाद दिया, सबको सामग्री दी गई, ट्रेन शुरू हुई और करीब 1 सप्ताह का प्रोग्राम कितना था उनका, 2-3 दिन ट्रेन शिखर जी में रुकेगी और उनको जगह जगह दर्शन की सुविधा, कि जिन दर्शन पूर्वक ही आप आहार करोगे, कहाँ कहाँ रुकना है आपको। जबलपुर में रुकी तो स्टेशन पर उनके क्या, उनके नियम, उनकी गाड़ी का ये सारा देख करके ऐसी कक्षाएं चल रही हैं, ऐसे बैठी हैं, तो विमान में मंदिर से प्रतिमा ला करके स्टेशन पर दर्शन करवाया, वहां दर्शन करवाया, सबने दर्शन किया, फिर ऐसे 2-4 जगह व्यवस्था बनाई और वहां पर ईश्वरी में 2-3 दिन तक ट्रेन ठहरी, वंदनाएं की, एक विधान किया और फिर सब लौटे और उनको बुकिंग के समय कुछ चार्ज जमा करवाया दिया। चार्ज जमा करवाया था कि भैया तुम फ्री में बुकिंग कराओ तो आओगे नहीं, पैसा देंगे तो जरूर बैठोगे, तो पैसा दे दिया और ट्रेन में उतरने के पहले पूरा पैसा वापस दे दिया, पूरा पैसा वापस, एक पैसा नहीं लगा, लाखों रुपया खर्च हुआ, इतनी बड़ी ट्रेन बुक थी, 1500 लोग, हमने पहली बार देखा है।
उसकी फोटो देखा है, हम तो स्टेशन पर नहीं गए। जब हमने ईस्वी में चातुर्मास किया अभी, तो जब ईस्वी में चातुर्मास हमारा हुआ था, तो वहां पर हमने देखा, हम स्टेशन से ही जंगल जाते थे। इतनी सारी ट्रेनें आती थी कि सप्ताह में जो पूरी जेलों की आती थी और खड़ी रहती थी, जेलों की यात्रा लेके आते थे, कभी दिगंबर कभी श्वेतांबर, तो ट्रेन खड़ी रहती थी प्लेटफार्म पर। तो बंधुओं, कैसे लोगों ने इतना बड़ा त्याग किया और किसे दान दिया, तो कहा जिन यात्रा। कोई लोग गिरनार जी की निकालते हैं, कोई हस्तिनापुर वगैरह जाते हैं, कोई बाहुबली की निकालते हैं, ऐसे दान देते। कहाँ से इतना धन, कैसे उन्हें इतना पुण्यानुबंधित पुण्य किया, सम्यक दर्शन पूर्वक जो पुण्य अपनाया है, जो किया है वही अच्छे कार्यों में लगता है। बाकी शादी में लाखों रुपया खर्च हो रहे हैं, गार्डन ले रहे हैं, इतना खर्चा कर रहे हैं, जन्म दिवस मना रहे हैं, शादी का दिन मना रहे हैं, लाखों खर्चा। लेकिन जिन यात्रा के लिए भाव नहीं कि हम 10-20 लोगों को, 50 लोगों को, 100 लोगों को शिखर जी ले जाएं, उनकी यात्रा करना। पूरे भारत से हो रहा है काम, ये काम यहाँ से भी होता होगा, नहीं होता हो तो यहाँ से भी होता है ना। हाँ, तो बस। और देखिए, प्रतिष्ठा, जैसे प्राण प्रतिष्ठा होती है, वेदी प्रतिष्ठा है, पंचकर्म प्रतिष्ठा है, ये सब भी इस चौथे नंबर का स्थान है दान देने का। और 5वें नंबर का चतुर्विध संघ, चारों प्रकार के संघ, मुनि, आदिका, श्रावक, साविका, इनके लिए यात्रा करवाना। जैसे मैंने कहा था, मेरी यात्रा किसी ने शिखर जी की करवाई, किसी ने गिरनार जी की करवाई, किसी ने हस्तिनापुर की, किसी ने बाहुबली जमींदारों की करवाई। तो हमारे भी करवाने वाले भक्त ऐसे थे, महीनों साथ रहते, कमंडल लेके चल रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, जंगल में सो रहे हैं, चटाई पर सो रहे हैं, पंखा नहीं, कुछ नहीं, फिर भी वे बड़े जो कि एसी में रहने वाले लोग ऐसे महीनों हमारे साथ चले। बहुत अच्छा लगा, परिवार सहित ऐसे उन्होंने बहुत अच्छा योगदान दिया। तो ऐसे यही हूँ, और भी उनके चातुर्मास हुआ करना। हमारे 2 चातुर्मास ऐसे हुए हैं। एक चातुर्मास हुआ अकेली फैमिली ने करवाया, अकेले परिवार में पूरा चातुर्मास करो, सारे शरीर और सबका आना जाना, यहाँ तक गोली भी नहीं होने दी कलश की। बोले क्या है आपको, बोला कि बोली किसी ने कहा, बोला ये क्षेत्र को चला है, पैसा मुझे नहीं चाहिए। मैंने मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया, मैंने पंचकर्म करवा के व्यक्ति ने, हमने क्यों धन दिया, पूरा चातुर्मास कराया। 1-2 वर्ष पीछे लगे रहे, और बाद उनके घर के एक महिला प्रतिमाधारी बन गई। उसकी स्मृति में उन्होंने पौर्णमले में ध्यान मंडप बनवाया, एक औषधालय बनवाया, मुन्ना एक प्रतिमा दी, इतना दान दिया उसकी स्मृति। ऐसे दान आता है, लगता नहीं था कि इतने बड़े कृषक हैं, एक बेटा डॉक्टर है, और क्या है, बस इनके बाद धन कर लगाओ भैया, किस काम आया। एक बार 3 भाइयों ने मिलकर के चातुर्मास कराया। वहाँ मंदिर के ऊपर उन्होंने चैप्टाला बनाया, पहले उस कॉलोनी मंदिर बनना था। एक भैया ने अपना जो है ना बहुत बड़ा प्लाट रोड के किनारे मंदिर को दान दे दिया, और चातुर्मास 3 भाइयों ने मिलकर कराया, किसी का सहयोग नहीं लिया। जिसमें चैप्टाला बना तो बिल्डिंग खाली कर दी, हमारा चातुर्मास हुआ। और वो भैया छोटे भैया के साथ बैठे हुए अलग घर में, और बड़े भैया ने भूमि दान दी थी, और बीच वाले भैया ने मुन्ना एक प्रतिमा दी, और एक भैया ने, छोटे भैया ने शिखर बनवाया। एक ने भूमि दान दी, एक ने मुन्ना एक प्रतिमा दी, एक ने शिखर बनवाया, और पूरा चातुर्मास कराया। देखिए आप कैसे लोग आएंगे कभी चातुर्मास में, आप उनको देख के नहीं लगेगा ये दानदाता है। ऐसे सावले से ऐसे नीचे लुंगी लपेट दी, राइस का काम है, राइस मिल वगैरह, और ये कहाँ से ऐसे तो कई उदाहरण याद है। अब नाम नहीं लेता हूँ, लेकिन उदाहरण तो बताऊँ। अब चौथे काल के सुनाता हूँ तो क्या मतलब, पंचम काल के सुनाना चाहिए कि आप पंचम काल में तो आप भी कुछ करके दिखाओ। इधर गए वो कहाँ छोड़ के जाओगे, कहाँ जाएगा, क्या मालूम कौन सी बात में खर्च कर देगा, कौन कहीं पर कोई छापा पड़ जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, कहाँ जाएगा क्या मालूम है, कौन कैसा बर्बाद कर देगा। अपनी आंखों के सामने कोई दान दो, उसको पैर पर खड़ा करो, सारा व्यवस्थित करो, लेकिन ज्यादा छोड़ के मत जाओ। बहुत सारे प्रॉपर्टी छोड़ के जाते हैं, कब्जा हो जाता है,
कई जगह बेफालतू चल। चलिए, तो आपका पुण्य आपके साथ जाए। और 6वें नंबर का है पूजा। पूजा मतलब बड़े बड़े विधान, कोई सिद्धि चक्र विधान अपनी ओर से करवाता है। कोई कह रहे थे मेरे से हमको भी कराना है सिद्धि चक्र, हमने कहा देखेंगे बाद में, अभी तो ये हो जाए। और ऐसे ही बहुत लोग करवाते हैं हमारे सानिध्य में, कई लोगों ने जैसे रांची में भी करवाया और भी जगह अपनी ओर से सिद्धि चक्र विधान, कोई कल्पद्रुम विधान, कोई ऐसे इंद्रध्वज विधान आदि बड़े बड़े विधान रचवाते हैं। और 7वें नंबर है सिद्धांत लेखन। सिद्धांत का लेखन कराना। पहले क्या होता था, पहले ये प्रिंटर नहीं थे, जो प्रिंटिंग प्रेस नहीं थे, तो हाथ से लिखवाना पड़ता था। जैसे रैधु कवि ने ग्वालियर के किले में जो हमारा सिद्ध क्षेत्र है, वहां से सुप्रसिद्ध केवली मोक्ष गए। अपन ध्यान सतत जो पढ़ रहे हैं ना, अभी पर्व के बाद फिर शुरू करेंगे, अभी अधूरी है, उसमें हमने वहीं पर बनाई थी ये, वहाँ के चापल माँ ग्वालियर में। तो उसमें प्रशस्ति में लिखा है वहाँ का वर्णन कि कैसा सिद्ध क्षेत्र है। 15,000 प्रतिमाएं हैं पूरे गोपाचल के एरिया में। पूर्व में गोपाचल 42 फीट की प्रतिमा है, आप उसके कब्जी पर कोई लेट जाए, इतनी बड़ी प्रतिमा पास न करे और गुफाओं में। और इस तरफ दक्षिण साइड में त्रिशला माता, त्रिशलागिरी गुफाओं में मूर्तियां हैं और त्रिशला माता लेटी हुई है और स्वप्न देख रही है भगवान महावीर बने हुए। वहाँ एक हमने प्रतिष्ठित प्रतिमा करीब 5 फीट से ऊपर की जयपुर से प्रतिष्ठित करा करके विराजमान करवाई है गुफा में। कभी आप इसका दर्शन कीजिए, क्योंकि आवश्यकता लग रही थी तो मैंने उनको फिर बुला के वहाँ के पंचकर्म से दूंगा। काले पाषाण की है महावीर भगवान। और पश्चिम में जाएंगे तो सिद्धांचल है, जहाँ नमीनाथ भगवान की 24 फीट की प्रतिमा और बाद में पाषाण, इतनी बड़ी प्रतिमा। और ईशान कोण में जाएंगे उत्तर साइड बड़ा बाजू में, तो वहाँ बड़ी बड़ी प्रतिमा नमीनाथ की खंडित हो गई है। और जब उर्वाणी गेट की किले पर चढ़ते हैं तो 84 फीट की प्रतिमा है ये आदिनाथ भगवान, 84 फीट की। आपने देखा ऐसा नहीं देखा, प्रसिद्धि में नहीं है, हम लोग तो चातुर्मास कराए। ऊपर जाओ ब्रह्मांड मंदिर है, कैदांगना मंदिर है, सात बहु मंदिर है, और जिसमें अपनी जैन भगवान की प्रतिमा बनी हुई है। वर्धमान मंदिर में भगवान महावीर की अवगाहना की 7 फीट की प्रतिमा सोने की थी। ये ग्वालियर इतिहास 33 नंबर पेज पर लिखा हुआ है। आम नाम के श्रावक ने बनवाया था और इसमें सोने की प्रतिमा रखवाई थी। जो मंदिर अभी खाली है, द्वार पर प्रतिमाएं बनी हुई है, दरबारी पर पत्थर से उकेरी, उसमें स्वर्ण की प्रतिमा को गायब है, यहाँ प्रतिमा खड़ी हुई है, नाम वर्धमान मंदिर है। देखिए तो कितना इतिहास है। आप लोग यात्राएं करते हो अपने देश में, ये चीजें कभी आपने देखी नहीं है। आप देखिए वहां जाकर के कितना 15,000 प्रतिमा। तो वहां रैधु कवि का मठ था। रैधु कवि हुए जहाँ स्कूल बना है, वहाँ के जो बाद में राजा हुए उन्होंने स्कूल बना दिया। वह मठ था रैधु कवि का, इतिहास है। वहाँ से सुप्रसिद्ध केवली मोक्ष गए वर्धमान मंदिर से, और वो स्थान है इसलिए वर्धमान मंदिर बनाया। तो कहते हैं वहाँ 1 लाख ग्रंथों का निर्माण कराया था। शास्त्र लेखन की बात कर रहा हूँ। 1 लाख ग्रंथों को सारे विद्वानों को बुला के देश के 1 लाख ग्रंथ उन्होंने हाथ से लिखवाए थे। आज तो प्रिंटिंग प्रेस से सब प्रिंट हो जाता है। तो ये भी काम करवाना, शास्त्र प्रकाशन। हमारे जितने भी शास्त्र हैं इनमें आप नाम पढ़ेंगे किसी व्यक्ति का नाम है, इनने छपवाया, कभी 2-3 का मिलके भी नाम है, उसमें कहीं प्राइज नहीं लगी है। किसी दुकान पर नहीं देता हूँ, नियम पूर्वक आपके लिए आपको दूंगा मैं कि आप पढ़ने का नियम लीजिए। मध्याह्न कक्षा चल रही है तो फिर महाशक्ति जी उसमें आपको जो भी त्याग करना हो, त्याग पूर्वक वो पुस्तक देना, पढ़ना हो, किसी को दे देना, मंदिर में रख देना। तो मेरे भक्त लोग जो भी बोलते हैं उनके नाम से पुस्तक छप जाती है। अभी कई लोग यहाँ भी भावना शास्त्र ज्ञान दान की एक भावना भाई है, तो उनको भी ये सौभाग्य मिलेगा। तो आप लोग ऐसे
शास्त्र लेखन या शास्त्र प्रकाशन, जिससे लोगों की आंखें खुल जाएं, उनका ज्ञान चक्षु खुल जाए और उनका जीवन महान हो, क्योंकि ज्ञान के बिना हम मोक्ष मार्ग को नहीं जान पाते। बिन जाने के दोष गुणों को कैसे तजिए। एक सम्य ज्ञानी हमारे सामने है जिनवाणी, जिसके माध्यम से मोक्ष मार्ग को और हम देवशास्त्र गुरु को जानते हैं, अपने अपने इतिहास को हम जानते हैं। इसलिए और आज के साधु, आज के गुरु लोग आपकी भाषा में लिखते हैं, आपके मनोभाव के पूर्वक आपको किस प्रकार का विषय चाहिए वैसा लिखते हैं, जिससे कि जल्दी समझ में आता है। चलिए ये बात हमने 7 क्षेत्रों की कही। और शास्त्र दान का फल क्या है, इसके बारे में कह रहे हैं कि शास्त्र दान फलेन आत्मा कलासु सकला सती परिज्ञाता भवेत् पश्चात् केवल ज्ञान भाजन। कितनी अच्छी बात कही है ये कि शास्त्र दान का फल, इसके फल से आत्मा सकल कलासु सभी कलाओं में पारंगत होता है। आज इस जीवन में नहीं तो अगले जीवन में उसे इतनी बुद्धि मिलती है कि बहुत जल्दी सब चीजें सीख जाता है, और जिसके फल से सारे शास्त्रों का ज्ञाता होता हुआ केवल ज्ञान का भाजक बन जाता है। आज का पढ़ा हुआ ज्ञान विस्मृत भी हो जाता अगले जीवन में मैं जाति सुन आदि से याद आके केवल ज्ञान का ही कारण बनता है। कुंड देव में अपने अष्टपालों में। चलिए 4 दानों के बारे में सब जानते हैं। आहार दान दिया था किसने? श्री शैन राजा ने। आचार्य समुद्र स्वामी कहते श्री शैन ऋषभ सेना कोंडे शुक्र दृष्टांता बैया व्रत सहिते चतुर्विकल्प स्मृति। बैया व्रत में 4 दान आते, दान बैया व्रत। पहला दान आहार दान है। एक श्री शैन राजा ने आहार दान दिया साधु को, निर्गंध मुनि को, तो आगे शांतिनाथ भगवान के तीर्थंकर का फल पाया था, ये वहां लिखा हुआ है कथा में। और सब दान एक मालिन ने गुरु महाराज को खांसी आ रही थी और किसी को बोल करके दवाई चलवा दी, कि उसने ही पत्ते डाले थे, कथा सुनाई था, तो उनको खांसी आ, तो फिर जो है कैसे पत्ते डाले थे, झाड़ू लगा दी, और महाराज जी गड्ढे में बैठे थे एक छोटे स्थान में, और पत्थरों से ढक दिया, और उनको खांसी आई, फिर राजा ने हाथ लगाई, तो उसने फिर श्रद्धापूर्वक कि राजा भी इनका भक्त है, तो फिर दवा भिजवाई, महाराज का रोग ठीक हो गया। आगे उसको सर्वौषधि शक्ति प्राप्त हुई अगले जन्म में, महिला तो बनी क्योंकि सम्यक तो नहीं था। और वह जिसको मतलब जिस पानी को छू ले, पानी किसी को लगाया जाए तो उसका रोग ठीक हो। एक राजा का भी रोग ठीक हुआ, तो उसने कहा इसको मुझे पटलानी बनाना है, हमने कथा एक सुनाई दिया, तो वह वृषभ सेना बनी और सब दान देने लगी। तुझसे औसत दिलवा दी, वृषभ सेना बनी, सर्वसिद्ध शक्ति प्राप्ति। आप तो रोज आहार देते हो, रोज औसत देते हो, आपको कितना फल मिले, तो इतना महान है। और उपकरण दान, एक ग्वाला ने साफ दान दिया, पूरा जंगल जल गया, एक वृक्ष हरा भरा, देखा सास है, उसकी पूजा की, नमन किया और गुरुदेव के हाथों में दिया, उनने पढ़ा, बड़े ज्ञान को प्राप्त हुए। आगे जाकर वो ग्वाला कौंडेस मुनि हुआ, कहते कुंद हुआ, बहुत बड़ा ज्ञानी हुआ। और शुकर दान, शुकर के जीवन में कैसे उसने दान दिया, तो इसके बारे में बताया कि जंगल में मुनिराज जी विहार करते आए और जहाँ शुकर रहता था, जिस गुफा में जंगली शुकर था, वहाँ बैठ गए। शुकर आया, देखा महाराज जी बैठे हैं, मतलब कोई महान आत्मा है, कुछ बात पर बैठ गया। कई बार क्या होता है, सब जानवर आ जाते हैं, कोई व्याघ्र वगैरह, शेर वगैरह, तो हम रक्षा करते। और कोई आया ऐसे ही, व्याघ्र आया, आता रहता था वहाँ, आकर के कोई चीता जैसा कोई जानवर, और उसने मनुष्य की गंध से अंदर जाना चाहा। शुकर ने उससे मुकाबला किया और उससे झगड़ा करके दोनों ही पर्वत से नीचे गिरे, दोनों का देहांत हुआ। और मुनिराज की रक्षा करने वाला शुकर स्वर्ग को प्राप्त हो गया और वो व्याघ्र नरक में चला गया। देखो ये त्रयंच प्राणी में भी ऐसा काम है। हमको मानव है, हम नहीं आवाज दे पाते,
हम किसी को ठहरा नहीं पाते, आवास नहीं बना पाते, लेकिन आपने बना के दिखा दिया। आज इतने लोग, देश भर के लोग आके इस पंडाल के नीचे धर्म सुन रहे हैं, आपके दान का ही दिखा दिया, चाहे चातुर्मास को दिया हो या किसी। ऐसे दान के फल बहुत महान है, इसलिए हमें बहुत अच्छे से दान करना चाहिए। पाणा साहब ने कितने मंदिर बनवाए, कितनी बड़ी बड़ी प्रतिमा धोबन जी, आहार जी, कहाँ कहाँ बनवाए। आज लोग देखते हैं धन्य हो, वो दाढ़ी बढ़ाए हुए एक बाजू में खड़ा है, हाथ जोड़े, वही है पाणा साहब। आपने मूर्तियों में देखा होगा, नीचे बना हुआ है पीठ में, उसने इतने मंदिर बनवाए। ऐसे हम लोग भी अपना दान अच्छे स्थान में लगाएं। पिसनहारी मड़िया चक्की चला चला के अपने पेट का पैसा बचाया, एक चोरी हो गई, फिर भी वो वापस आ गया, चोरों को नींद नहीं आई, उससे वहाँ मड़िया जी बनी। आप देखिए कैसे दानदाता हुए हैं। कल तो देखो बच्चों ने क्या उदाहरण पेश किया, छोटे बच्चों ने अपनी गोलक का पैसा रब के लिए लगा दिया कि मेरी शांति कर, कितना अच्छा। मैं कहता हूँ दान बहुत महान सीख है। एक छोटा सा उदाहरण सुन लें, और आज जन्म तो हुआ ही है, अब थोड़ा शांति से बहुत अच्छी क्या हुआ। एक बहुत अच्छे व्यापारी और अच्छा पैसा और सब कुछ, लेकिन दिन कब कैसे आ जाए भरोसा। धूप आती है, छाँव भी आती है, उतार आता है, चढ़ाव भी आता है, चढ़ाव आता उतार आता है। जीवन में दुख सुख आते हैं, कर्म की परीक्षा, कर्म में परीक्षा है। और व्यापार में क्या हो गया, कैसे घाटा हो गया कि धन कम होता चला और दे नहीं पाए जिसका देना था, और जो देने वाले थे दे भी बात नहीं दे रहे हैं। धीरे धीरे माल बिकता गया, घर का सब धन चला गया, आभरण भी चले गए, सब कुछ चला गया। कारण हुआ था एक पुत्र गर्भ में आया था, एक पुत्र गर्भ में आया था, तब से ही घटना शुरू हुई। तो पुत्र क्या लेके आया, उसी के आंसू आए, जय जयकार कोई भजन पड़े, और देवता लोग आ गए, और देवताओं ने पंचाक्षरी कर दी, मंद में सुगंधित वायु बहाई, और गंधोदक वृष्टि की, रत्न वृष्टि की, और गुंदित बाद बजाए, और जय जयकार की पंचाक्षरी हो गए। जो रत्नों की वर्षा हुई, पूरी झोपड़ी रत्नों से लद गई, पूरे प्रांगण में रत्नी रत्न, उठा ले जाओ जिसको चाहिए, खूब ले गए लोग। झोपड़ी पर गरीब पर्याप्त थे उसके लिए, इतने रत्न हो गए थे। सेठ जी कहते धन्य हो हमारा जीवन, हमारा दान अच्छी जगह लग गया, एक गरीब की झोपड़ी में रिद्धिधारी महाराज जी के आहार, आज इसका कर्म जुड़ गया। और जब आहार हुआ, होने के बाद महाराज जी से कहा, महाराज जी कुछ उपदेश दीजिए। महाराज ने आशीर्वाद दिया और पूछा, महाराज जी एक ही हमारा प्रश्न है कि हमारा बेटा जब से गर्भ में आया तब से सब कुछ चला गया, और आज आपके आने से सब कुछ मिल गए, धन हो गए हम, रत्न नहीं, सब कुछ मिल गया, आपके आहार ही हो गए, ये सब हो गया। अभी तो बाहर जाके देखा भी नहीं है कि क्या हुआ है, लेकिन सब कुछ मिल गया। हमारा घर पवित्र हो गया, अब ये शमशान नहीं रहा, इन नरक के समान नहीं लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, जैसे गीदड़ और कुत्ते लड़ते हैं, ऐसे नहीं, ये साधु के चरण करते हैं, वो घर कितना पवित्र हो जाता है, मंगलमय हो जाता है। तो कुटिया पवित्र हो गई, हम धन्य हो गए। महाराज जी कौन सा कर्म था, कौन सा कर्म था महाराज जी बताइए, इंपॉर्टेंट बात है। उन्होंने कहा, मेरे को प्रत्यक्ष ज्ञानी थे, उन्होंने अवधिया नादी से बताया कि ये पुत्र जब तुम्हारे गर्भ में आया, कितना पाप लेकर के आया। ध्यान से सुनिए, इसने पूर्व जन्म में जो पाप किया था उसी से सारा वैभव गया, पिता भी गए, सब कुछ गया। आज तक वो कर्म चला, आज कटा है, अब तो कट गया, दान देने से तो वो चला ही गया। वह कर्म है, इसने निर्माल का सेवन किया था, निर्माल का। पहले जन्म में इसने धर्म का द्रव्य खाया था। क्या खाया था धर्म का द्रव्य? आप जानते हो, बोली का पैसा नहीं देते लोग, बुलवा देते, माला पहनवा देते,
पूरा ब्याज ही उसका खा लेते हैं, बोलते बोलते थकना, चप्पलें घिस जाए लोगों की। अरे आज देखो कैसा नमूना किया, भर के लाए 5 किलो चांदी का पैसा और रखे हुए, ये नमूना है। जल्दी जल्दी लोगों के भाव से कब जीवन रहा नहीं रहा, जिसके पीछे रात उसकी क्या बात, कल के दिन क्या होगा, कोई भूकंप आ जाए, कोई कुछ भी हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए तो हमारा तो चला गया, हम दे नहीं पाए, वो कर्जा कब चुकाओगे, कौन चुकाएगा नहीं मालूम। कई बार बेटे बैठ जाते हैं, इसे ध्यान रखना, अपनी आंखों के सामने दे दो, है तो दे दो, आ जाएगा कितना गुना आ जाएगा नहीं मालूम, ऐसे मतलब तुरंत करो, सुबह से शीघ्र, आगे के लिए मत बैठो, कोई भरोसा नहीं है, बैंक में डालो, इतनी प्रॉपर्टी पड़ी, इतनी मकान, वो दुकान, ये जमीन, ये जायदाद, क्या कर रहे हो तुम, जल्दी से ला करके देना चाहिए। तो ऐसे निर्माण का दंड खाया था। कोई लोग क्या करते हैं, ऐसे निर्माण को खरीद करके खाते हैं, कोई जमीन को हड़प लेते हैं, कोई मकानों को हड़प लेते हैं, कोई दुकानों को हड़प लेते हैं, दुकानों पर कब्जा किए हैं, पूरा पैसा नहीं दे रहे, पूरा किराया नहीं दे रहे। बताइए आप, मंदिर की जायदाद को निर्माण रूप से खा रहे हैं। फिर अकट कुंड बने, अकट कुंड, जिस घर में जाएंगे सब बर्बाद हो जाएगा और सब कुछ चला जाएगा। ऐसे मत बनो, ऐसे मत बनो, ऐसे बनो कि कोई आदर्श बनो, जिससे समाज को आदर्श मिले। तुम बड़े हो तो रहे आओ बड़े, तुमसे कुछ सीख तो मिले। अच्छे बड़े लोगों से बड़ी सीख मिलती है, बड़े लोगों से बुरी सीख नहीं मिलना चाहिए। गलतपन वही है जहाँ पर गुण होते हैं, आदर्श होता है, और बड़े लोग ही गलत काम करेंगे तो छोटे लोगों का क्या होगा। तो उसी पर ही चलें, न छुपाओ मायाचार से, ना कोई ऐसा पक्ष करो कि जिससे पाप का समर्थन हो, बल्कि मौन रहो। अपने से नहीं होता त्याग का, मौन रहो, लेकिन कभी किसी को दबाने का प्रयास, गुरु के वचनों को दबाने का प्रयास मत करो। इस मायाचार से कहाँ जाओगे, नरक निगोद में जगह मिलना मुश्किल हो जाएगी। इसलिए ऐसा पाप मत करो। ये छल कपट बेईमानी है, ऊपर से सफेदी से कुछ नहीं होने वाला। कि तन तन पर सफेदी और मन हो रहा है गंदा, और क्या करेगी जमुना और क्या करेगी गंगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखें। तो बोल रहा हूँ, अकट कुंड ने जो पाप किया था उसका फल पाया कि सारा घर बर्बाद हो गया। आप लोगों को कभी धर्म का पैसा नहीं खाना, जल्दी जल्दी दे देना चाहिए, नहीं तो क्या होगा भरोसा नहीं है। और आगे यही कहता हूँ कि उसका पाप धुल गया, रत्नों को प्राप्त करके अच्छा मकान बन गया। सेठ जी भी आनंद, उनको भी दिया, आदिवासी वालों को दिया। इतने रत्न बरसे थे और अच्छे से व्यापार किया और खूब धर्म किया, खूब दान पुण्य किया। उस दान पुण्य से क्या हुआ, अगले जन्म में वह जाकर एक शेर का पुत्र, जैसे आता सकल कलाओं में पारंगत हो जाता है। उसको इतनी अच्छी बीना बजाना आता था, ऐसी बीना बजाता था कि जहाँ चला जाए लोग खुश होकर उसको अच्छी अच्छी इनाम देते। और शेर का पुत्र जो चीज खरीदता था धनी था। एक बार उसने महल के पलंग खरीदे, पलंग को जब खोल के देखा उसमें रत्न भरे। बताइए, अब उसकी कथा बहुत लंबी, लेकर हम तो खत्म कर रहे हैं पर। और एक जगह हल नहीं चल रहा था, क्या हो गया, जब अंदर खोल के देखा तो घड़े मिल गए रत्नों के। बताइए, और एक जगह आगे बढ़ा, एक राजा ने कहा कि बीना बहुत अच्छी बजा के दिखाओ। बजाया तो इतनी अच्छी बीना बजाई, उसने कहा मेरी पुत्री और आधा राज तो मैं देता हूँ। तो राजा बना। वही अकट कुंड अगले जीवन में क्या बना, धन्य कुमार। क्या बना, धन्य कुमार। मुनिराज के आहार से ऐसा बड़ा धन कि वो तो माला माल उस जन्म में हुआ, अगले जीवन में भी धन्य कुमार हो गया, वो तो राजा ही बन गया, धन्य हो गया। ऐसी आज अकट कुंड की कथा सुनी है। ये सच्चे दान का फल है और पाप का फल क्या है आपने जान दिया। सब लोग हाथ उठाओ यहाँ पर। कभी निर्माल का सेवन नहीं करेंगे, भूल कर भी स्वप्न में भी नहीं करेंगे। हाथ उठाओ, सही समय से अपना दान देंगे और खूब आशीर्वाद मिलेगा। सबको मिला आशीर्वाद है, आशीर्वाद है। बस कहता हूँ सब द्रव्यों से देखो, अल्प त्याग भी देखो। कविता पढ़ रहा हूँ, सब द्रव्यों से मोह त्याग कर दीन करेंगे यहाँ।
शरीर वा भोगों में न राग कभी न खेल जहाँ। संयत लोगों को करते जो ज्ञान सुदान अतरित हैं। कैसे मुनि वे शिव सुख पाने त्याग भारते नीत हैं। अल्प त्याग भी सर्व सुखों को देता भगियन पहचानो। निर्भय होकर रख संयम को धारो होए सुगति जानो। कर्म निर्जरा गुण श्रेणी हो, कर्म निर्जरा गुण श्रेणी हो। आत्मसिद्धि जब होती बड़े ध्यान सम्यक व यति का, बड़े ध्यान सम्यक व यति का। विधि अंजन को जो होती, विधि अंजन को जो होती। बोलिए महावीर। कोई तीर्थंकर जैसे पुत्र आते हैं कि रत्नों की वर्षा होती है, और कोई ऐसे पुत्र आते हैं कि सब चला गया, घर भी गया, दुकान भी गई, कुछ नहीं बचा। अगर कुछ नहीं बचा, अरे वृक्ष पर तभी तक बैठते पक्षी जब तक हरा भरा रहता है, और सूख गया तो कौन सब छोड़ के चले गए। अब पत्नी किसी दिशा में चली गई, कोई कहीं जगह में। और अब तो जो है, क्योंकि जब इतना बड़ा घाटा हुआ तो पति को सहन नहीं हुआ और उनकी हृदय गति रुक जाने से उनका देहांत। अब पत्नी है अपने पुत्र को लेकर के गई, छोटा सा है पुत्र, अभी 8-10 वर्ष का है। जान रही है माँ की आया तब से सब हुआ। फिर गई एक खेत पर झोपड़ी बनाई और वहां पर रही और बच्चे को काम पर भेज दिया कि जा बच्चा पूरी खेत में काम कर ले। और काम करता है, मालिक देखता है, अरे इतना सुंदर पुत्र दिख रहा है, कोई बड़े अच्छे सेठ का पुत्र लगता है, लेकिन ये काम करने आया मेरे। तो कहा, शाम को जब जाने लगा कि सब लोग चले जाओ, सबको दे दिया, इसको रोक लिया। जो देना था कुछ मजबूरी, पूछा बेटा तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? कुछ नहीं, यहीं पर झोपड़ी बनी है खेत में, वहां रहता हूँ। कौन है साथ में? माँ है। पिताजी? पिताजी नहीं गए। क्या नाम था उनका? नाम तो सुकृत पुण्य था। सुकृत पुण्य, अच्छा किया गया था। अरे सुकृत पुण्य, बेटे मेरे बेटे थे, अब नहीं बेटे चले गए। कौन है? माँ है। क्या नाम है? मृष्टुदाना। मृष्टुदाना नाम। अच्छा, पिताजी चले गए, तुम्हारे पास कुछ नहीं रहा? कुछ नहीं हमारे पास। चलो बेटा कोई बात नहीं, मेरे बेटे से तुमको अच्छा दूंगा, तुमको ऐसा काम नहीं करना पड़ेगा। और उसको क्या किया? उसको जाकर के सोने की मोहरें निकाली, सोने की मोहरें लाकर के उसके हाथ में दी, हाथ में दी। देते ही सोने की मोहरें अग्नि का अंगार बन गई, अग्नि का अंगार बन गई। क्यों? पाप कर्म का उदय था, तो सोना भी आग में परिवर्तित। हाथ जल गए, रो पड़ा, एकदम रोया, जल्दी से भाग के आए, एकदम को उससे गले लगा दिया और उसके हाथों को ऐसे लगा करके और उसको कुछ अच्छा सा कुछ लगा के, इतना ही लगा के कुछ भी, और शांत किया और कहा बेटा क्षमा करना, क्या हो गया ये, कैसे हो गया? मुझे कुछ अलग ही लग रहा है कि तेरा भी कोई तीन कर्म का हो गया। चल बेटा कोई बात नहीं, मैं दूंगा और भी कुछ दूंगा, तू अपने वस्त्र को फैला दे। उसके पास एक बड़ा वस्त्र था, तौलिया जैसा, तो उसको फैला दिया। उसमें चने दिए, एक पोटली चने दी, पुराना वस्त्र लेके आ रहा है, उसमें छेद थे, उसमें छेद थे, फटा हुआ था, रास्ते पर गिरते आए और आते आते इतने से बच गए। माँ प्रतीक्षा कर रही है, झोपड़ी से देखने कब आए बेटा, कब आए, रात होने वाली, हम रात में नहीं खाते हैं, जल्दी आ जाए, जल्दी आ गया। जल्दी से हाथ कर बोले बेटा रात होने वाली, भोजन कर ले, और भोजन से कराया। देख रही थी धीरे धीरे क्या लाया होगा, बाद में पूछेंगे। जब हो गया भोजन, पूछा बेटा कुछ मिला कि नहीं मिला? मिला है ना? क्या मिला? क्या मिला? देखो ना मेरे हाथ, अरे क्या हो गया? हाथ जल गए, कैसे हो गया? माँ
मेरे पिता के मित्र मिले थे और उन्होंने मुझे इतना सारा दिया, सोने की मोहरें दी, लेकिन वे अग्नि का अंगार बन गई, मैंने छोड़ दिया। और क्या कहूँ, ने कहा तेरा क्या पाप कर्म कर लिया है, फिर भी मुझे दिया। देखो पोटली में चने देते, इतने से चने, इतने सारे दिए थे, पोटली फटी थी, गिरते गिरते से ले तेरा कर्म अभी भी नहीं छोड़ा। जब से गर्म में आया तभी से तू देख रहे, ऐसा कर्म आया, सारा धन गया, पिता भी गए, घर भी गया, कुछ नहीं रहा घर में। तूने कोई पुण्य नहीं किया, तेरा नाम तो मैं कहती हूँ अकृत पुण्य है, अकृत पुण्य। क्या है अकृत पुण्य? कुछ पुण्य नहीं किया। कहाँ सुकृत पुण्य का बेटा अकृत पुण्य? बताइए, मत्स्यदाना बोलती तो अकृत पुण्य है, चल यहाँ से चलते, अब यहाँ नहीं रहेंगे। और आगे बढ़ते, कब कटेगा तेरा कर्म? और आगे बढ़ जाते हैं, दोनों ही जाते हैं, पहुँचते हैं एक नगर में। होगा पड़ावा जैसा कोई नगर हो, नहीं मालूम, ऐसा ही कोई बड़ा कोई नगर पूछता था, ये तो नहीं था। यहाँ भी गले के व्यापारी बहुत है, इसलिए बोले। तो वहाँ एक गले के व्यापारी, बहुत बड़ी आड़त थी और मंडी जैसी, और वहाँ रहते थे सेठ जी अच्छे बड़े मकान में, छोटे छोटे मकान काम करने वालों को बना रखे थे। तो वो महिला जा रही थी बच्चे को लेके, यहाँ वहाँ देख रही थी, ऐसा लगा कि बड़ी भोली भाली है, बहुत विनम्र है, बच्चा भी बहुत अच्छा लग रहा है। कौन होंगे? सेठ जी ने पूछ लिया, कौन हो तुम लोग? सेठ जी, हम लोग ऐसे आए, हमारे जीवन में ऐसी घटना घटी है, तो क्या करना चाहते हो? कुछ काम मिल जाए। काम? काम ही काम है, क्या करना है तुमको करो, जो करना है करो, यहाँ काम करो। और घर भी चाहिए तो घर भी है यहाँ खाली, ले लो, ये घर भी है खप्पर वाला, ले लो और उसमें रहो। कोई आवश्यकता मुझे बताना, जितना तुमसे काम होता करो, हम सब देंगे। देखो ऐसे भाई सच्चे भाई से तो बढ़ के मिल जाते। जिनाला की बाजू में है, अच्छे दर्शन करना, पूजन करना, बोले हमारा तो नियम ही है भगवान की पूजन दर्शन, और करने लगे अच्छे से दर्शन पूजन। और वहाँ काम भी जो महिला से होता था करती थी, अब तो हमारे लिए कोई बाहर दूर नहीं जाना है, और अच्छे से मिल रहा था, काम चल रहा था। चलते चलते क्या हुआ, बेटा खेल रहा था सेठ जी के बेटों के साथ, और घर में खीर बनी थी सेठ जी के यहाँ, अच्छा खीर खा रहा था। उस बच्चे ने कहा मुझे भी दे दो, क्या अकृत पुण्य का, मुझे भी दे दो। सेठ जी का बेटा थोड़ा सा वैसा ही था, नटखट थोड़ा, उसने खीर को नहीं दी, एक चांटा लगा दिया। अब रोते रोते घर आया, माँ देखो मुझे मार दिया, मैंने तो खीर मांगी थी, मार दिया। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, ऐसा बोलना नहीं पड़ता है, सेठ जी का बेटा है, अब उनके हम काम करते, कुछ नहीं बोलना बेटा, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। खीर खाना ना, हम सेठ जी को कहेंगे कि व्यवस्था बना देंगे। चलो सेठ जी के पास चलते हैं, सेठ जी हमारे बेटे को खीर खाना है, खीर खाना है, घर में खीर बनी है, ले लो, इतने से क्या होगा, तुम भी खाओ, बेटा खाए, अच्छे चावल ले जाओ, क्या चाहिए मेरे ले जाओ, दूध ले जाना, अच्छे से बनाना, खूब सारी और खाना। ठीक है सेठ जी, सब दे। सुबह ताजा दूध भी दे, और वह मंदिर से आई, शुद्ध भोजन ही करती थी, कुएं का पानी लाती थी, खीर बनाई। अब खीर तो बन गई, तो मन में एक भाव आया, इतनी अच्छी खीर बनी, बेटे को कहा, उसको भी शुद्ध वस्त्र पहनाए थे, बेटा ऐसी खीर जो बन गई है, हमारा एक मन करता है। बोले तो क्या माँ? मेरा मन कर रहा है कि कोई मुनिराज अगर आ जाए, कोई मुनिराज आ जाए, वो उनको अपन खीर खिला करके खीर खाएंगे तो कितना अच्छा होगा। बेटा बोला बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। माँ कैसे आएंगे, कैसे? कभी कभी आते हैं, यहाँ से निकलते, मासूम वासी महाराज जी भी निकलते, एक महीने का उपवास। तो माँ आ जाएंगे क्या? महाराज जी आएंगे ना, हम तो जरूर उनको देकर ही खाएंगे। माँ कहेगी देखो बेटा, अभी पानी है कम, जल थोड़ा कम है, कुएं से लेकर आते हैं, हम गागर लेकर जा रहे हैं, और तुम खड़े रहो दरवाजे के सामने। और सब हमारे भाग्य से महाराज जी आ जाए। और वह खड़ा हो गया, वास्तव में देखो भाग्य कैसे खुलते, खड़ा हो गया
और कह दिया कि अगर महाराज जी आ जाए ना, ऐसे कौतुक बस बोल कि महाराज जी आ जाए तो तुम उनके पैर पकड़ लेना, तो कहना महाराज जी माँ ने अच्छी खीर बनाई, आप खा के जाओ। क्या हुआ कि माँ आ रही थी पानी भर के, इतने में महाराज जी वास्तव में जंगल से आ रहे थे, 1 महीने के उपवास वाले आ रहे थे घर के सामने आया, बेटा दौड़ा, माँ आई गई, कलश लिए थी तो गागर लिए थी पानी, और बेटे ने पैर पकड़ लिए, महाराज जी मेरी माँ ने अच्छी खीर बनाई है, आप खा के जाओ। ऐसा बोला और माँ ने तुरंत स्वामी नमस्ते बोला, वो बेटे के साथ उन्हें पड़गाने लगी। वो सत्ता महाराज जी का पहले सौंपे का नहीं बेटो के, और 3 प्रदक्षिणा लगाने लगे दोनों लोग, 3 प्रदक्षिणा लगाई, महाराज जी पड़गाए गए, भाग्य खुल गए। मंदिर में प्रवेश कीजिए, उच्चासन ग्रहण कीजिए, 5 प्रक्षाल पूजन मन शुद्धि वचन शुद्धि काया शुद्धि आहार शुद्धि नमो किया, महाराज जी को निवेदन किया, आहार ग्रहण कीजिए, हाथ धोए, खड़े हो गए। क्या था ये खीरी पृथ्वी और कश्मीर, थोड़ी बहुत क्या रहेंगे घर में, कुछ चने खाते, चने के दाने होंगे और क्या होंगे, मूंगफली के दाने होंगे तो क्या है, गरीब तो घर है। खीरी बनाई थी आज तो इसलिए कि जो है सेठ जी ने कहा से भरपूर खाना, सोचा था सेठ जी का भी निमंत्रण कर लेंगे, कहा था आप भी पधार जाना। अब जब आहार चल रहे थे तो पूरे मोहल्ले के लोग आगे देखने, अरे महाराज जी आए, कुटिया में आहार चल रहा है, सेठ जी भी आ गए, ये भी बाहर से देख रहे, कोई अंदर जाके भीड़ नहीं मचा रहा है, बाहर से सेठ जी भी पलगाने खड़े होते, सब होते थे, उनके द्वार तक नहीं पहुंच पाए और यहाँ तो आहारी शुरू हो गए। सब आहार देख रहे गदगद भाव, और अच्छे से आहार हो जाए, निरंतर हो जाए, तपस्या बढ़े, और दीजिए महाराज, तो खीर का आहार ले रहे थे, लेते देख रहे थे, इतना आहार दे दिया, फिर खीर तो वैसे जैसे कम नहीं हुई, उतनी की उतनी बनी हुई है, पूरा आहार करवा दिया, फिर भी खीर ज्यों की त्यों बनी रही, क्योंकि महाराज रिद्धिधारी थे, अखीन मानस रिद्धि। जिस घर में आहार हो जाए, पूरा घर क्या, पूरा मोहल्ला क्या, पूरा नगर चक्रवर्ती की सेना भी आहार कर ले तो भी कम नहीं होगा, जब तक बनाने वाला नहीं कर लेगा तब तक वो आहार कम नहीं होगा। बनाने वाला करेगा तो भी खत्म नहीं होगा, फिर तैयारियों को भी डालना पड़ेगा। इतनी बड़ी महिमा रहती है अखीन मानस रिद्धि के घारी महाराज जी आए, और जब उनका आहार हो गया